हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिशर पर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिशर। तो आज हम आपके लिए बेस्ट स्टोरी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो स्टोरी का टाइटल है वो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। स्ट्रेंथ यानी शक्ति होता है, ठीक है। ऑफ यूनिटी यानी एकता की शक्ति। यूनिटी मीन्स एकता, एकता की शक्ति, ठीक है। तो बेस्ट स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो आज की स्टोरी अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो कहेंगे हाँ बहुत बेस्ट स्टोरी थी। तो आप ज़रूर आज इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे फ्रेंड्स। बहुत सारी वोकैबुलरी आपको सीखने की मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो आपको डेली रूटीन में हेल्प करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। अगर आपके काम का वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन उसको दबा लेना ताकि फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। ओके, तो आपका फ्रेंड ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं। कह रहा है मेनी ईयर्स एगो। मेनी ईयर्स एगो यानी कई वर्ष पहले, कई वर्षों पहले कह लो, ठीक है। ईयर्स है ना, ये प्लूरल है। कई वर्षों पहले देयर वॉज अ बिग किंगडम। एक किंगडम इन साम्राज्य कह लो या राज्य कह लो, एक बड़ा साम्राज्य इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक है। कई वर्षों पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, या राज्य था। देयर वर मेनी विलेजेस इन द किंगडम। देयर वर मेनी विलेजेस, और कई गांव थे इन द किंगडम, साम्राज्य में या राज्य में, और साम्राज्य में कई गांव थे, ठीक है। आउट ऑफ विच, जिसमें से, कह रहा है आउट ऑफ विच 4 विलेजेस वर एडजेसेंट टू वन अनदर। एडजेसेंट मीन्स, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से 4 गांव एडजेसेंट टू वन अनदर, एक दूसरे से सटे हुए थे, ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए थे। द पीपल ऑफ दीज 4 विलेजेस वर वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट। द पीपल ऑफ दीज 4 विलेजेस, इन 4 गाँव के लोग, वर वेरी सिंपल, बहुत साधारण थे, एंड ऑनेस्ट, और ईमानदार थे। तो इन चारों गाँवों के लोग बहुत ही साधारण और ईमानदार थे। दे वर्कड हार्ड इन देयर फील्ड्स। दे वर्कड, ये देखो पास्ट का सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सेकेंड फॉर्म यूज होता है। दे वर्कड हार्ड इन देयर फील्ड्स, ठीक है, इन देयर फील्ड, वे लोग अपने खेतों में कठिन मेहनत करते थे, ठीक है। एंड प्रोड्यूस्ड एनफ क्रॉप्स, और पर्याप्त फसल उगाते थे। आफ्टर कीपिंग अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है, आफ्टर कीपिंग अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक भाग रखने के बाद, ठीक है, यहाँ देखो, आफ्टर कीपिंग अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक भाग रखने के बाद, फॉर दियर ओन कंजप्शन, और फॉर दियर ओन कंजप्शन, अपने स्वयं के, ठीक है, ओके ओके फ्रेंड। ओन कंजप्शन मीन होता है स्वयं का यूज के लिए, कंजप्शन है अपने स्वयं के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस फसल का एक भाग अपने स्वयं के उपयोग में रखने के बाद, दे सोल्ड द सरप्लस क्रॉप्स इन द मार्केट। दे सोल्ड, देखो ये भी पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड, वे लोग, ओके फ्रेंड्स। तो दे सोल्ड सरप्लस यानी सरप्लस में अतिरिक्त फसल, ठीक है, क्रॉप मीन्स फसल, इन द मार्केट, बाजार में। तो वे लोग अतिरिक्त जो फसल बचती थी बाजार में बेच देते थे। दिस मेड देम हैप्पी एंड प्रॉस्परस, समृद्ध होता है, प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध, इससे वे लोग खुश और समृद्ध होते गए, ठीक है, या बन गए। दे वर लिविंग हैप्पीली, वे लोग खुशहाली पूर्वक रह रहे थे। व्हेन अ ग्रुप ऑफ डकैट्स केम वन डे, जब एक दिन डकैट्स मीन्स डाकू, जब एक दिन डाकुओं का समूह आया, एंड प्लंडर्ड द विलेजेस, और गाँव वालों को लूट लिया। प्लंडर्ड मीन्स क्या होता है, लूटना, और गाँव वालों को लूट लिए। दे स्प्रेड टेरर एंड फियर इन द विलेज। दे स्प्रेड, वे फैला दिए, टेरर मीन्स आतंक, एंड फियर मीन्स भय, इन द विलेजेस मीन्स गाँव में, वे लोग गाँव में आतंक और डर फैला दिए। स्नैच्ड अवे द गोल्ड एंड वैल्यूएबल्स, ठीक है, वे लोग सोना और कीमती सामानों को छीन लिए। एंड इवन किल्ड सम ऑफ विलेजर्स हु ट्राई टू रेसिस्ट, एंड इवन, और किल्ड सम ऑफ विलेजर्स, और कुछ ग्रामवासी को मार भी डाले, हु ट्राई टू रेसिस्ट, जिन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, उन लोगों ने कुछ ग्रामवासी को जान से मार भी डाला। नाउ द विलेजर्स लिव्ड इन द कॉन्स्टेंट फियर, अब ग्रामवासी लगातार डर में रहने लगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट फियर यानी अब डर, लगातार भय में रहने लगे, ठीक है। दे वर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली बाय फियर ऑफ डकैट्स, वे डकैट्स में डाकू होता है, वे डाकुओं के डर से
डर की वजह से ठीक ढंग से सो नहीं पा रहे थे, ठीक है, स्लीप, ठीक ढंग से सो नहीं पा रहे थे। वन डे, एक दिन, द 4 चिफ्टेंस, चिफ्टेंस मीन्स होता है सरदार ऑफ द 4 विलेजेस, चारों गाँव के, एक दिन चारों गाँव के चारों सरदार मेट टू फाइंड, मिले, टू फाइंड आउट ए रेमेडी, रेमेडी मीन्स कुछ हल, ठीक है, कुछ इलाज, कुछ उसका सॉल्यूशन, हल निकालने के लिए चारों गाँव के चारों सरदार एक दिन मिले, ठीक है फ्रेंड्स। बट इवन आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन बहुत लंबी चर्चा होने के बाद, बहुत काफ़ी देर तक चर्चा होने के बाद, दे कुड नॉट फाइंड एनी, और वे कुछ भी उसका हल नहीं निकाल पाए, ठीक है। जस्ट देन, स्टोरी में आगे बढ़ते फ्रेंड, जस्ट देन अ सेंट केम देयर, तभी एक संत वहाँ आया, सेंट मीन्स संत होता है। वाई आर यू आल्सो वरीड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी संत जो संत थे, ये देखो फ्रेंड्स, जो संत थे उन्होंने पूछा, आप लोग इतने चिंतित क्यों हो। वन ऑफ चिफ्टेंस रिप्लाइड, वन ऑफ चिफ्टेंस फ्रेंड्स याद हो, अगर कोई लोग ज़्यादा रहें, ठीक है, तो वहाँ वन आप लगाते हैं। यहाँ पर सरदारों में से एक सरदार ने जवाब दिया, ठीक है, यानी सरदार तो 4 थे, बट एक ने जवाब दिया, वन ऑफ, ठीक, जैसे आप बोलोगे डाकुओं में से एक डाकू, लिखेंगे वन ऑफ द डकैट्स, ठीक है, ऐसे जवाब दिया। वी आर अनेबल टू लीड अ पीसफुल लाइफ ड्यू टू द टेरर ऑफ डकैट्स, हम लोग डकैतों के आतंक के कारण अपने जीवन को शांतिपूर्वक बढ़ाने में असमर्थ हैं, ठीक है, शांतिपूर्वक जीने में असमर्थ हैं। दे प्लंडर आवर विलेजेस, वे हमारे गांव को लूट लेते हैं। एंड टेक अवे आवर ग्रेन्स एंड वैल्यूएबल थिंग्स, और हम लोगों से अनाज और कीमती चीज़ें छीन ले जाते हैं। दे हैव ऑलरेडी किल्ड मैनी ऑफ आवर पीपल, वे पहले से ही हमारे गांव के कई लोगों को मार चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी, वे पहले से ही किल्ड, मार दिए हैं, मैनी ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों को, वे पहले से ही हमारे कई लोगों को जान से मार चुके हैं। एंड व्हाट टू द पीपल ऑफ योर विलेज डू, द सेंट आस्क्ड, संत ने पूछा, एंड व्हाट डू द पीपल ऑफ योर विलेज डू, और आपके गांव वाले क्या करते हैं, ठीक है, उसने पूछा आपके गांव वाले क्या करते हैं, ठीक है, ओके। दे हाइड देमसेल्फ, वे अपने आप को छुपा लेते हैं। एंड इफ समवन इवन रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द डकैट्स, यदि कोई डाकुओं के विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाता है, दे किल दैट पर्सन इंस्टेंटली, वे तुरंत ही उस व्यक्ति को मार देते हैं। द सेंट बिकेम, ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, बिकम, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में बिकेम साइलेंट फॉर अ मिनट, जो संत था वो 1 मिनट के लिए शांत हो गया, चुप हो गया। एंड देन आस्क्ड, और तब पूछा, हाउ मेनी डकैट्स आर देयर, ठीक है, कहते हैं कितने डाकू हैं। नियरली 20, नंबर वन ऑफ चिफ्टेंस रिप्लाइड, ठीक है, सरदारों में से एक सरदार ने जवाब दिया, लगभग 20, संख्या में लगभग 20। एंड हाउ मेनी मेन आर देयर इन ईच विलेज, और प्रत्येक गांव में कितने व्यक्ति हैं। द सेंट आस्क्ड अगेन, संत दोबारा पूछा कि प्रत्येक गांव में कितने आदमी हैं। नियरली 100 सेड द चिफ्टेंस, सरदार ने कहा लगभग 100। इट मीन्स टोटल 400, द सेंट सेड, संत ने कहा इसका मतलब 400, कुल 400। आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। द सेंट एक्सप्लेन टू द चिफ्टेंस, संत ने सरदारों को बताया, एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, बताया। इफ़ ऑल द विलेजर्स फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट द डकैट्स, इफ़ ऑल द विलेजर्स, यदि सभी ग्रामवासी डाकुओं के विरुद्ध एकजुट होकर के लड़ोगे, देन यू कैन ओवरकम देम इजली, तब तुम लोग उन पर आसानी से जीत प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, ओवरकम मीन जीत प्राप्त करना, ठीक है, काबू पाना, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 20 men कैन ऑलवेज फाइट विथ 1 डकैट, अ ग्रुप ऑफ 20 men, 20 आदमी का समूह कैन ऑलवेज फाइट, हमेशा लड़ सकता है, विथ 1 डकैट, एक डाकू से। तो 20 आदमी का एक समूह एक डाकू से हमेशा लड़ सकता है। द चीफ्टेंस वर हैप्पी, सरदार जो थे वो बहुत खुश हो गए थे। एंड थैंक द सेंट फॉर हिज एडवाइस, उनकी सलाह के लिए सेंट कहते हैं थैंक द सेंट, संत को धन्यवाद किया, फॉर हिज एडवाइस, उनकी सलाह के लिए संत को धन्यवाद किया।
किए वो लोग? दे कॉल्ड ऑल द विलेजर्स, उन लोगों ने सभी ग्रामवासी को बुलाया, यानी जो सरदार थे चारों वो सभी ग्रामवासी को बुलवाया। एंड टोल्ड एवरीवन, और सबको बताया, हर एक को बताया, दैट दे शुड फाइट कलेक्टिवली टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठा एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। द विलेजर्स वर डिवाइडेड इंटू 20 ग्रुप्स, और ग्रामवासियों को बांट दिया गया इंटू 20 ग्रुप्स, 20 समूहों में ग्रामवासियों को बांट दिया गया। एंड ईच ऑफ ग्रुप्स केप्ट अ विजिल ओवर द 4 विलेजेस, और प्रत्येक ग्रुप, ईच ऑफ द कहते हैं ईच ऑफ ग्रुप, समूह के प्रत्येक लोगों को, ठीक है, चारों गांवों की देख रेख में लगा दिया गया। विजिल मीन्स रात्रि जागरण होता है, यानी देख रेख में लगा दिया गया। देन तब वन डे, एक दिन, व्हेन द डकैट्स अटैक्ड वन ऑफ द विलेज, जब डाकुओं ने वन ऑफ द विलेज, गाँव में से एक गांव पे हमला कर दिया, यानी एक गांव पे जब हमला कर दिए, ऑल द 20 ग्रुप्स फेस्ड देम ब्रेवली, तो सभी 20 समूह, तो सभी 20 जो 20 ग्रुप्स थे, जो 20 समूह थे, उनसे बहादुरी के साथ फेस किया, लड़ा। एंड काट देम, और उनको पकड़ लिया। देन तब दे कॉल द पुलिस, तब उन लोगों ने सिपाही को बुलाया। एंड हैंडेड ओवर द डकैट्स टू देम, और उनको डाकुओं को हवाले कर दिया, और उनको डाकुओं को उनके हवाले कर दिया। एंड आफ्टर दैट डे, और उसी दिन से द विलेजर्स बिगैन टू लिव इन पीस अगेन, और उसी दिन से ग्रामवासी फिर से शांतिपूर्वक रहने लगे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी थी? स्टोरी उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। स्टोरी अच्छी थी तो फ्रेंड्स, कहते नहीं, ये स्टोरी का क्या टाइटल था? स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति, ठीक है। तो एकता में हमेशा शक्ति होती है फ्रेंड्स, आप एकता में रहिए, ठीक है। एकता बहुत बड़ी शक्ति होती है फ्रेंड्स। यहीं से हमें मोरल, जो इसका जो मोरल स्टोरी है फ्रेंड्स, इससे हमें यही मिलती है, इस स्टोरी से प्रेरणा मिलती है कि हमेशा मिलजुल के रहे अपने परिवार में, अपने घर में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों का तहे दिल से इतना टाइम दिया, आप लोगों ने वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। आपका हम सहृदय आपका धन्यवाद करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।